पाठ 7 कक्षा 7 पाठ 2 के प्रश्नोत्तर सामाजिक विज्ञान। नए राजा और उनके राज्य। प्रश्न 1, जोड़े बनाओ। तो गुर्जर और प्रतिहार इसमें तो दे रखा है पश्चिमी दक्कन, लेकिन सही उत्तर है गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन से संबंधित है, बंगाल से नहीं है। पाल बंगाल से संबंधित है और चोल तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे। अब गंगा घाटी में स्थित कन्नौज नगर पर नियंत्रण को लेकर 3 राजवंशों में सदियों तक संघर्ष चलते रहे, जो निम्नलिखित है। पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा है पाल। ये 3 पक्ष हैं। प्रश्न 3, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार चोल साम्राज्य में सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां वे भू राजस्व वसूला जा सकता है। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक व्यक्ति की उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। अगला है, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। छठा है, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इतनी शर्तें उनमें थी। अगला प्रश्न, चहामानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे। तो चहामानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर दिल्ली और अजमेर थे। इनके अतिरिक्त कन्नौज, प्रयाग आदि नगर भी इनके नियंत्रण में थे। यानी कि चहामानों के नियंत्रण में कौन कौन से थे? 2 प्रमुख नगर दिल्ली और अजमेर थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली और अजमेर के अतिरिक्त कन्नौज, प्रयाग आदि नगर भी इनके नियंत्रण में थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। तो दक्षिण में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे पराजित कर दिया और अपनी सत्ता को मजबूत किया। इस प्रकार राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने। अगला प्रश्न, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। तो नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए अपने स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। दूसरा, नए राजवंश हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान संपन्न करवाते थे। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाना था तो यह माना जाता था कि इसके याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तीसरा, कई नए राजवंशों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र धारण किया तथा राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। अगला है, नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तनी, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। प्रश्न 7, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो उत्तर है, नहरें निर्मित की गई, कई इलाकों में कुएं खुदवाए गए, विशाल सरोवर बनाए गए, कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया। प्रश्न 8, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो पहली गतिविधि जुड़ी थी, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। दूसरा, चोल मंदिर शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। तीसरा, चोल मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए
थे। अब जो लोग मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे, ऐसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि के निर्वाह के लिए अनुदानित भूमि की उपज खर्च की जाती थी। चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम और संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। चोल मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मानचित्र को दोबारा देखकर तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उनमें से कोई पुरानी राजशाही या राजाओं के राज्य थी या नहीं। तो कुछ होता है, पाठ एक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि हमारे प्रांत राजस्थान के कुछ हिस्सों में चाहमान चौहान शासकों की राजशाहियाँ थी, जो कुछ अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत निम्नलिखित है: गुर्जर प्रतिहार गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश; पाल बंगाल बिहार; चोल तमिलनाडु; राष्ट्रकूट कर्नाटक; चेर केरल; पांडे दक्षिण तमिलनाडु तथा चालुक्य आंध्र प्रदेश।